तो दोस्तों, आज से भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज की धमाकेदार शुरुआत होने जा रही है। जी हां दोस्तों, क्रिकेट प्रेमियों के लिए आज का दिन किसी त्योहार से कम नहीं है, क्योंकि आज भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला खेला जाना है। और यह मुकाबला सिर्फ एक मैच नहीं, बल्कि दोनों टीमों की इज्जत, रुतबा और दबदबा तय करने वाला युद्ध बनने जा रहा है। आज का यह पहला वनडे मुकाबला इतना ज्यादा जबरदस्त और हाई वोल्टेज होने वाला है कि मैदान के अंदर ही नहीं, बल्कि मैदान के बाहर भी भूचाल मचने वाला है। दोस्तों, इस सीरीज का पहला मुकाबला शुरू होने से पहले ही माहौल पूरी तरह से गर्मा चुका है। भारतीय फैंस का खून खौल रहा है, क्योंकि इस बार टीम इंडिया किसी भी हालत में न्यूजीलैंड को बख्शने के मूड में नहीं है। खास बात यह है कि इस पूरी सीरीज में भारतीय टीम की कप्तानी कर रहे हैं युवा और आक्रामक कप्तान शुभमन गिल, जिन्होंने पहले ही वनडे मुकाबले के लिए अपनी सबसे खूंखार, सबसे खतरनाक और सबसे विस्फोटक प्लेइंग 11 का ऐलान करके न्यूजीलैंड के खेमे में डर और खौफ का माहौल पैदा कर दिया है। दोस्तों, शुभमन गिल ने जो प्लेइंग 11 चुनी है, उसे देखकर हर कोई हैरान रह गया है। कोई सोच भी नहीं सकता था कि पहले ही मैच में इतने बड़े बड़े फैसले लिए जाएंगे। शुभमन गिल ने साफ कर दिया है कि यह सीरीज सिर्फ जीतने के लिए नहीं, बल्कि भविष्य की तैयारी और न्यूजीलैंड को उसकी औकात दिखाने के लिए खेली जा रही है। कप्तान गिल ने यह दिखा दिया है कि वह किसी नाम से नहीं, बल्कि प्रदर्शन से टीम चुनते हैं। दोस्तों, सबसे चौंकाने वाली खबर यह है कि पिछले वनडे सीरीज में ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के खिलाफ बल्ले और गेंद से शानदार प्रदर्शन करने वाले शतकवीर ओपनर बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल और मिडिल ऑर्डर के मजबूत बल्लेबाज ऋतुराज गायकवाड़ को पहले वनडे मुकाबले की प्लेइंग 11 से बाहर कर दिया गया है। जी हां दोस्तों, यह फैसला सुनते ही हर कोई दंग रह गया। फैंस को यकीन ही नहीं हुआ कि इतने शानदार फॉर्म में चल रहे खिलाड़ियों को बाहर बैठा दिया गया है। और यहीं पर मामला खत्म नहीं होता दोस्तों। शुभमन गिल ने सिर्फ 2 नहीं, बल्कि कुल 4 खिलाड़ियों को प्लेइंग 11 से बाहर कर दिया है, जिससे पूरी क्रिकेट दुनिया में हड़कंप मच गया है। सोशल मीडिया पर बवाल मच चुका है, एक्सपर्ट्स बहस कर रहे हैं और न्यूजीलैंड के खिलाड़ी इस फैसले को देखकर अंदर ही अंदर घबरा गए हैं, क्योंकि जब कप्तान इतने बड़े फैसले ले रहा है तो साफ है कि कुछ बड़ा होने वाला है। दोस्तों, इन 4 खिलाड़ियों की जगह शुभमन गिल ने वर्ल्ड कप 2027 की तैयारी को ध्यान में रखते हुए 4 ऐसे नए खिलाड़ियों को मौका दिया है, जिन्होंने हाल ही में घरेलू क्रिकेट में बल्ले और गेंद दोनों से जबरदस्त प्रदर्शन किया है। ये खिलाड़ी सिर्फ नाम के नहीं, बल्कि मैदान पर आग उगलने वाले खिलाड़ी हैं। इन खिलाड़ियों की एंट्री ने न्यूजीलैंड के खेमे में खलबली मचा दी है। न्यूजीलैंड की टीम को समझ ही नहीं आ रहा कि भारत आखिर किस रणनीति के साथ मैदान में उतरने वाला है। दोस्तों, शुभमन गिल ने यह साफ कर दिया है कि अब टीम इंडिया सिर्फ वर्तमान में नहीं, बल्कि भविष्य को ध्यान में रखकर फैसले ले रही है। यह वही भारत है जो अब डरता नहीं, बल्कि सामने वाली टीम को डराने के लिए मैदान में उतरता है। जिन नए खिलाड़ियों को प्लेइंग 11 में शामिल किया गया है, वे सभी आक्रामक माइंडसेट के खिलाड़ी हैं, जो न्यूजीलैंड की गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों को तहस नहस करने की क्षमता रखते हैं। दोस्तों, जैसे ही टीम इंडिया की इस पहले वनडे मुकाबले की प्लेइंग 11 सामने आई, वैसे ही न्यूजीलैंड की पूरी टीम सख्ते में आ गई। न्यूजीलैंड के खेमे में डर साफ नजर आने लगा है। खिलाड़ियों के चेहरे उतरे हुए हैं, ड्रेसिंग रूम में बेचैनी है और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक न्यूजीलैंड के खिलाड़ी इस बात से घबराए हुए हैं कि भारत किस रणनीति के साथ उतरने वाला है। शुभमन गिल ने अपनी इस प्लेइंग 11 में ऐसे ऐसे खिलाड़ियों की एंट्री करवा दी है, जिनके सामने न्यूजीलैंड की पूरी टीम घुटने टेकने पर मजबूर हो सकती है। ये खिलाड़ी न सिर्फ युवा हैं, बल्कि बेहद भूखे हैं, जीत के लिए पागल हैं और मैदान पर विरोधी टीम को कुचलने का माद्दा रखते हैं। ये वही खिलाड़ी हैं जो बिना डरे बड़े से बड़े गेंदबाज पर हमला करने की क्षमता रखते हैं। दोस्तों, अगर हम हालिया फॉर्म की बात करें तो भारतीय टीम इस समय जबरदस्त लय में है। टीम इंडिया ने हाल ही में साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया 2023 जैसी मजबूत टीमों को वनडे सीरीज में धूल चटाई है। यह कोई छोटी बात नहीं है। ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका को हराने के बाद भारतीय टीम का आत्मविश्वास 7वें आसमान पर है। हर खिलाड़ी आत्मविश्वास से भरा हुआ है और हर किसी की नजर इस सीरीज को जीतने पर टिकी हुई है। वहीं दूसरी ओर न्यूजीलैंड की टीम भी इंग्लैंड और वेस्टइंडीज जैसी टीमों को वनडे सीरीज में हराकर आ रही है। यानी कि दोनों ही टीमें अपने अपने पिछले 2-2 वनडे सीरीज जीत कर आ रही हैं और दोनों ही टीमें जीत के घोड़े पर सवार हैं। ऐसे में यह सीरीज किसी के लिए भी आसान नहीं होने वाली है। दोनों टीमें इस सीरीज को जीतकर वनडे क्रिकेट में जीत की हैट्रिक लगाना चाहेंगी। दोस्तों, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि भारतीय टीम
इस सीरीज में ज्यादा आक्रामक, ज्यादा भूखी और ज्यादा खतरनाक नजर आ रही है। शुभमन गिल की कप्तानी में टीम इंडिया एक नए अंदाज में खेलती हुई दिखाई दे रही है। गिल का माइंडसेट साफ है, या तो पूरी ताकत से जीतना है या फिर मैदान पर दुश्मन को कुचल देना है। पहला वनडे मुकाबला इस सीरीज का सबसे अहम मुकाबला होने वाला है। जो टीम यह मैच जीतेगी वही सीरीज में बढ़त हासिल करेगी और मानसिक रूप से मजबूत हो जाएगी। इसी वजह से दोनों ही टीमें आज के इस मुकाबले को जीतने के लिए अपनी पूरी जान झोंकती हुई नजर आएंगी। मैदान पर टक्कर इतनी जबरदस्त होगी कि एक एक रन, एक एक विकेट और एक एक ओवर पर घमासान देखने को मिलेगा। दोस्तों, भारतीय टीम की प्लेइंग 11 को देखकर साफ लग रहा है कि भारत आज न्यूजीलैंड को किसी भी कीमत पर दबाव में लाने की पूरी तैयारी कर चुका है। बल्लेबाजी में विस्फोट, गेंदबाजी में धार और फील्डिंग में आग, टीम इंडिया हर डिपार्टमेंट में न्यूजीलैंड से एक कदम आगे नजर आ रही है। न्यूजीलैंड की टीम भले ही मजबूत हो, लेकिन आज के इस मुकाबले में उन्हें भारतीय टीम के सामने खुद को बचाना मुश्किल होता नजर आ रहा है। शुभमन गिल की यह प्लेइंग 11 सिर्फ एक टीम नहीं बल्कि एक संदेश है कि भारत अब भविष्य की टीम बना रहा है और जो सामने आएगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए आज के इस पहले वनडे मुकाबले के लिए, क्योंकि यह मैच सिर्फ क्रिकेट नहीं बल्कि जंग होने वाला है। आज मैदान पर बल्ला बोलेगा, गेंद आग उगलेगी और न्यूजीलैंड की टीम को हर पल यह एहसास कराया जाएगा कि वह भारत के खिलाफ खेल रही है। यह मुकाबला रोमांच, गुस्से, जुनून और बदले की आग से भरा होने वाला है। तो दोस्तों, आज के इस इंफॉर्मेटिव और धमाकेदार वीडियो में हम आप सभी को बताने वाले हैं कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का आज पहला वनडे मुकाबला आखिर कब, कहां और कितने बजे से खेला जाएगा। जी हां दोस्तों, अगर आप भी इस ब्लॉकबस्टर मुकाबले से जुड़ी हर जरूरी जानकारी जानना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बेहद खास होने वाला है, क्योंकि आज हम आपको एक ही वीडियो में इस मुकाबले से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी विस्तार से देने वाले हैं। दोस्तों, इसके साथ ही हम आपको इस वीडियो में यह भी बताएंगे कि आज खेले जाने वाले पहले वनडे मुकाबले में पिच का मिजाज कैसा रहने वाला है। क्या यह पिच बल्लेबाजों के लिए स्वर्ग साबित होगी, जहां चौकों छक्कों की बारिश देखने को मिलेगी, या फिर गेंदबाजों की आंधी चलेगी और बल्लेबाजों का टिकना मुश्किल हो जाएगा। हम आपको पूरी पिच रिपोर्ट विस्तार से बताएंगे, जिसमें यह भी शामिल होगा कि शुरुआती ओवरों में तेज गेंदबाजों को कितनी मदद मिल सकती है और जैसे जैसे मैच आगे बढ़ेगा स्पिनर्स की भूमिका कितनी अहम हो सकती है। दोस्तों, इतना ही नहीं, इस वीडियो में हम आपको यह भी बताएंगे कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच आज तक खेले गए वनडे मुकाबलों में दोनों टीमों का रिकॉर्ड कैसा रहा है, यानी कि दोनों टीमों ने अब तक कितने वनडे मैच खेले हैं, भारत ने कितने मुकाबले जीते हैं, न्यूजीलैंड ने कितनी बार जीत दर्ज की है और कितने मैचों का नतीजा नहीं निकल पाया है। इन आंकड़ों के गणित से हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि आज के इस मुकाबले में आंकड़ों के हिसाब से कौन सी टीम एक दूसरे पर ज्यादा भारी पड़ती नजर आती है। दोस्तों, आंकड़े कभी कभी बहुत कुछ कह जाते हैं, लेकिन मैदान पर असली फैसला खिलाड़ियों के प्रदर्शन से ही होता है। इसी वजह से इस वीडियो में हम आपको यह भी बताएंगे कि आज के इस मुकाबले में न्यूजीलैंड की टीम को मसलने के लिए भारतीय कप्तान शुभमन गिल कौन कौन से 11 खतरनाक धुरंधर योद्धाओं वाली प्लेइंग 11 के साथ मैदान पर उतर सकते हैं। हम एक एक खिलाड़ी की चर्चा विस्तार से करेंगे और बताएंगे कि किस खिलाड़ी की इस मुकाबले में क्या भूमिका हो सकती है और कैसे ये खिलाड़ी न्यूजीलैंड की टीम के लिए खतरा बन सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, आज खेले जाने वाले इस पहले वनडे मुकाबले से जुड़ी हुई कई और बेहद जरूरी और दिलचस्प बातें भी आपको इस वीडियो में 100% सही हैं जानने को मिलेंगी, जिन्हें जान लेना इस महामुकाबले के शुरू होने से पहले हर क्रिकेट फैन के लिए बेहद जरूरी हो जाता है। यानी कि अगर आप यह वीडियो पूरा देखते हैं तो आपको इस मैच से जुड़ी कोई भी अहम जानकारी मिस नहीं होने वाली है। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप अभी तक हमारे चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं और अगर आप भी चाहते हैं कि भारतीय टीम से जुड़ी हुई हर छोटी बड़ी, हर एक्सक्लूसिव और हर लेटेस्ट जानकारी आपको सबसे पहले मिले, तो अभी इसी वक्त हमारे इस क्रिकेट चैनल क्रिकेट क्लासरूम को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही इस वीडियो को दिल से लाइक करें और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जिन्हें क्रिकेट से उतना ही प्यार है जितना आपको है। वैसे दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा कि आपके हिसाब से भारतीय टीम का वनडे फॉर्मेट में सबसे बड़ा मैच विनर बल्लेबाज कौन सा खिलाड़ी है और सबसे बड़ा मैच विनर गेंदबाज कौन है। आपकी राय हमारे लिए बेहद जरूरी है, तो कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। तो दोस्तों, चलिए अब बिना समय गंवाए पूरे जोश और देशभक्ति के रंग में डूबकर सबसे पहले जानते हैं कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच आज खेला जाने वाला पहला वनडे मुकाबला आखिर कब, कहां और कितने बजे से शुरू होने जा रहा है। और साथ ही यह भी जानेंगे कि इस महामुकाबले का
लाइव टेलीकास्ट और लाइव स्ट्रीमिंग आप कहां और कैसे देख सकते हैं। दोस्तों, भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का यह पहला मुकाबला आज दोपहर 1:30 से खेला जाएगा। यह रोमांचक मुकाबला बड़ोदरा के ऐतिहासिक क्रिकेट स्टेडियम में आयोजित किया जा रहा है, जहां भारतीय टीम को घरेलू दर्शकों का जबरदस्त समर्थन मिलने वाला है। स्टेडियम में तिरंगे की लहर, भारत माता के जयकारे और हर चौके छक्के पर गूंजता शोर इस मुकाबले को और भी खास बनाने वाला है। दोस्तों, मुकाबले से ठीक पहले यानी कि दोपहर 1 बजे इस मैच का टॉस होगा, जो इस मुकाबले की दिशा और दशा तय करने में अहम भूमिका निभा सकता है। टॉस जीतकर कौन सी टीम पहले बल्लेबाजी करेगी और कौन सी गेंदबाजी, यह देखना भी बेहद दिलचस्प होने वाला है। अब बात करते हैं इस महामुकाबले के लाइव टेलीकास्ट की। दोस्तों, अगर आप टीवी पर इस मुकाबले का लुत्फ उठाना चाहते हैं तो भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले जाने वाले इस पहले वनडे मुकाबले का लाइव प्रसारण आपको स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के चैनलों पर देखने को मिलेगा। वहीं अगर आप मोबाइल, टैबलेट या स्मार्ट टीवी पर मैच देखना चाहते हैं तो इस मुकाबले की लाइव स्ट्रीमिंग जियो हॉटस्टार ऐप पर उपलब्ध होगी। दोस्तों, यानी कि चाहे आप घर पर हों, सफर में हों या दोस्तों के साथ हों, भारतीय टीम का यह मुकाबला आप कहीं से भी मिस नहीं करेंगे। आज का दिन हर भारतीय क्रिकेट फैन के लिए गर्व, जोश और जुनून से भरा होने वाला है। नीली जर्सी में मैदान पर उतरती टीम इंडिया देश के सम्मान के लिए लड़ती हुई नजर आएगी और हर भारतीय का दिल गर्व से भर जाएगा। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए। आज फिर से गूंजेगा भारत भारत, आज फिर से दिखेगा भारतीय शेरों का दम और आज फिर से पूरा देश एक साथ होकर टीम इंडिया को जीत की दहाड़ के साथ आगे बढ़ते हुए देखेगा। तो दोस्तों, अब बात करते हैं भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले जाने वाले पहले वनडे मुकाबले की पिच रिपोर्ट की, क्योंकि किसी भी क्रिकेट मैच में पिच का रोल सबसे अहम माना जाता है। यह मुकाबला वडोदरा के BCA स्टेडियम में खेला जाएगा और इस मैदान की पिच को लेकर फैंस के मन में काफी सवाल हैं कि आखिर यहां बल्लेबाजों का बोलबाला रहेगा या फिर गेंदबाज मैच का रुख पलटते नजर आएंगे। दोस्तों, अगर हम वडोदरा के BCA स्टेडियम की पिच की बात करें तो अब तक इस मैदान पर ज्यादातर फर्स्ट क्लास मुकाबले ही खेले गए हैं। वनडे इंटरनेशनल मैचों का अनुभव भले ही यहां सीमित रहा हो, लेकिन घरेलू क्रिकेट और महिला अंतर्राष्ट्रीय मुकाबलों को देखकर एक बात साफ समझ में आती है कि यह पिच बल्लेबाजों के लिए काफी अनुकूल मानी जाती है। यहां बल्लेबाजों को गेंद अच्छे से बल्ले पर आती हुई नजर आती है और स्ट्रोक खेलना आसान रहता है। आंकड़ों पर नजर डालें तो इस मैदान पर खेले गए घरेलू मुकाबलों में अक्सर 300 के आसपास या उससे ज्यादा स्कोर देखने को मिले हैं। खासतौर पर दिसंबर 2024 में भारत और वेस्टइंडीज की महिला टीमों के बीच यहां 3 मैचों की वनडे सीरीज खेली गई थी, जिसमें भारतीय महिला टीम ने 2 मुकाबलों में आसानी से 300 से ज्यादा रन बनाए थे। यह आंकड़ा अपने आप में बताता है कि पिच कितनी ज्यादा बल्लेबाजी के लिए मददगार है। हालांकि दोस्तों, जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता है वैसे वैसे इस पिच पर स्पिन गेंदबाजों की भूमिका अहम होती चली जाती है। दूसरी पारी के मध्य ओवरों में स्पिनर्स को टर्न मिलने लगता है और जो बल्लेबाज टिककर खेलते हैं वही यहां सफल हो पाते हैं। यानी शुरुआत में तेज गेंदबाजों को ज्यादा मदद नहीं मिलती, लेकिन मैच के अंतिम हिस्से में गेंद थोड़ा रुककर आने लगती है। एक और बेहद अहम फैक्टर है ओस। भारत में इस समय सर्दी का मौसम चल रहा है और रात के समय मैदान पर ओस पड़ना लगभग तय माना जा रहा है। ओस की वजह से गेंदबाजों को गेंद पकड़ने में परेशानी होती है और दूसरी पारी में बल्लेबाजी करना अपेक्षाकृत आसान हो जाता है। इसी कारण से यहां टॉस जीतने वाली टीम अक्सर पहले गेंदबाजी करने का फैसला करना पसंद करती है। कुछ दिलचस्प आंकड़ों की बात करें तो इस मैदान पर खेले गए पिछले 10 घरेलू वनडे मुकाबलों में से 7 मैचों में दूसरी पारी में बल्लेबाजी करने वाली टीम ने जीत दर्ज की है। वहीं औसतन पहली पारी का स्कोर करीब 280 से 300 रन के बीच रहा है। यह आंकड़े साफ इशारा करते हैं कि फैंस को यहां एक बार फिर रनों की बारिश देखने को मिल सकती है। कुल मिलाकर दोस्तों, वडोदरा की यह पिच बल्लेबाजों के लिए जन्नत साबित हो सकती है। अगर भारतीय बल्लेबाज अपनी लय में नजर आए तो न्यूजीलैंड के गेंदबाजों के लिए यहां टिक पाना आसान नहीं होगा। ऐसे में फैंस को एक हाई स्कोरिंग, रोमांचक और ब्लॉकबस्टर मुकाबले की पूरी उम्मीद रखनी चाहिए। तो दोस्तों, अब जब मुकाबले का माहौल पूरी तरह गर्म हो चुका है तो चलिए बात करते हैं उस सबसे अहम पहलू की, जिसका इंतजार हर भारतीय क्रिकेट फैन बेसब्री से कर रहा है। भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल आज के इस महामुकाबले में न्यूजीलैंड की टीम को घुटनों पर आने के इरादे से अपनी सबसे खतरनाक और ढांसू प्लेइंग 11 के साथ मैदान पर उतरने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, उस खूंखार प्लेइंग 11 की चर्चा करने से पहले जरूरी है कि हम जरा पीछे मुड़कर देखें और भारत
और न्यूजीलैंड के बीच अब तक खेले गए वनडे मुकाबलों के हेड टू हेड आंकड़ों पर एक नजर डालें, क्योंकि आंकड़े बहुत कुछ बयां करते हैं और सामने वाली टीम के मन में डर भी पैदा करते हैं। दोस्तों, भारत और न्यूजीलैंड के बीच अब तक कुल 120 वनडे मैच खेले जा चुके हैं और इन आंकड़ों को देखने के बाद साफ तौर पर कहा जा सकता है कि इस भिड़ंत में भारतीय टीम का पलड़ा भारी रहा है। टीम इंडिया ने इन 120 मैचों में से 62 मैचों में जीत हासिल की है, जो यह दिखाता है कि जब जब भारत और न्यूजीलैंड आमने सामने आए हैं, भारत ने ज्यादातर मौकों पर बाजी मारी है। वहीं दूसरी ओर न्यूजीलैंड की टीम ने अब तक 50 वनडे मैच जीते हैं, जो जरूर सम्मानजनक है, लेकिन भारत के सामने फिर भी कम पड़ता है। इन दोनों टीमों के बीच खेले गए मुकाबलों में एक मैच टाई भी रहा है, जिसने दर्शकों की सांसें रोक दी थीं, जबकि 7 मैचों का कोई परिणाम नहीं निकल पाया। यानी कि आंकड़ों के लिहाज से हर तरह का रोमांच इस प्रतिद्वंद्विता में देखने को मिला है। लेकिन अगर हालिया फॉर्म की बात करें तो दोस्तों, यहां भी भारत ने न्यूजीलैंड पर पूरी तरह से दबदबा बनाया हुआ है। पिछले 6 वनडे मुकाबलों में भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड को लगातार हराया है। यह सिलसिला अपने आप में न्यूजीलैंड के लिए खतरे की घंटी है, क्योंकि लगातार हार का दबाव खिलाड़ियों के आत्मविश्वास को झकझोर देता है। खासकर जब सामने वाली टीम भारत जैसी मजबूत और संतुलित टीम हो तो यह दबाव और भी ज्यादा बढ़ जाता है। अब अगर घरेलू मैदान की बात करें तो यहां भारत और भी ज्यादा खतरनाक नजर आता है। भारत ने अपने घरेलू मैदानों पर न्यूजीलैंड के खिलाफ अब तक 40 वनडे मुकाबले खेले हैं, जिनमें से 31 मैचों में जीत भारत के नाम रही है। यानी घरेलू परिस्थितियों में न्यूजीलैंड के लिए भारत को हराना हमेशा से एक मुश्किल काम रहा है। दोस्तों, इन आंकड़ों पर आखिरी और सबसे बड़ी मुहर पिछले साल लगी थी, जब भारत ने न्यूजीलैंड को हराकर चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का खिताब अपने नाम किया था। वह जीत सिर्फ एक ट्रॉफी नहीं थी, बल्कि न्यूजीलैंड पर भारत के मानसिक दबदबे का सबसे बड़ा सबूत थी। तो दोस्तों, इन सभी आंकड़ों को देखकर साफ कहा जा सकता है कि इतिहास, रिकॉर्ड और हालिया फॉर्म तीनों ही भारत के पक्ष में हैं। ऐसे में जब कप्तान शुभमन गिल अपनी धांसू प्लेइंग 11 के साथ मैदान पर उतरेंगे तो न्यूजीलैंड की टीम के लिए यह मुकाबला किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं होने वाला। तो दोस्तों, चलिए अब जान लेते हैं आज के इस वीडियो के सबसे अहम और चर्चित टॉपिक की पूरी जानकारी। दोस्तों, भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल आज के इस बड़े मुकाबले में न्यूजीलैंड की टीम को रोकने और उस पर पूरी तरह से दबाव बनाने के इरादे से अपनी प्लेइंग 11 में कई जरूरी और बड़े बदलाव करते हुए मैदान पर उतरने वाले हैं। कप्तान गिल ने साफ कर दिया है कि वह न्यूजीलैंड की टीम को किसी भी हालत में हल्के में लेने वाले नहीं हैं और इसी वजह से उन्होंने इस मुकाबले के लिए अपनी सबसे बेहतरीन और संतुलित प्लेइंग 11 तैयार की है। कप्तान गिल का यह फैसला साफ दिखाता है कि भारतीय टीम इस मुकाबले को जीतने के लिए पूरी तैयारी के साथ उतरी है। न्यूजीलैंड की ताकत को ध्यान में रखते हुए हर खिलाड़ी की भूमिका तय की गई है, ताकि विपक्षी टीम को शुरुआत से ही दबाव में रखा जा सके। ऐसे में आज भारतीय टीम अपनी इस दमदार प्लेइंग 11 के दम पर न्यूजीलैंड के खिलाफ एक मजबूत और यादगार प्रदर्शन करने के इरादे से मैदान पर उतरने वाली है। तो टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में सबसे पहले नंबर 1 पर रोहित शर्मा खेलते नजर आएंगे। रोहित शर्मा भारतीय क्रिकेट टीम के उन खिलाड़ियों में से एक हैं जिनका नाम आते ही वनडे क्रिकेट की सबसे खतरनाक बल्लेबाजों की सूची अपने आप सामने आ जाती है। रोहित शर्मा सिर्फ एक बल्लेबाज नहीं, बल्कि वनडे फॉर्मेट में भारत के सबसे बड़े मैच विनर्स में से एक माने जाते हैं। उनकी सबसे बड़ी ताकत यह है कि वह एक बार क्रीज पर जम जाएं तो फिर सामने कोई भी गेंदबाजी आक्रमण क्यों ना हो, उसे तहस नहस करने की पूरी क्षमता रखते हैं। मौजूदा फॉर्म की बात करें तो रोहित शर्मा भले ही कभी कभी धीमी शुरुआत करते नजर आते हैं लेकिन बड़े मुकाबलों में उनका अनुभव और क्लास साफ दिखाई देता है। वनडे आंकड़ों की बात करें तो रोहित शर्मा का रिकॉर्ड अपने आप में ऐतिहासिक है। उन्होंने वनडे क्रिकेट में 10,000 से ज्यादा रन बनाए हैं और उनके नाम 3 दोहरे शतक दर्ज हैं, जो आज तक किसी भी बल्लेबाज ने नहीं लगाए हैं। उनका औसत लगातार 50 के आसपास रहा है, जो उनकी निरंतरता को दर्शाता है। इसके अलावा उनके नाम 30 से ज्यादा शतक और 50 से ज्यादा अर्धशतक दर्ज हैं। रोहित शर्मा की सबसे बड़ी खासियत उनकी छक्के मारने की क्षमता है। वह वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाजों में शामिल है। न्यूजीलैंड जैसी मजबूत टीम के खिलाफ रोहित शर्मा अगर चल गए तो मैच का रुख अकेले दम पर भारत के पक्ष में मोड़ने की पूरी ताकत रखते हैं। वही प्लेइंग 11 में नंबर 2 पर भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल खेलते नजर आएंगे। शुभमन गिल भारतीय क्रिकेट टीम के मौजूदा दौर के सबसे भरोसेमंद वनडे बल्लेबाजों में से एक है। बहुत कम समय में उन्होंने खुद को भारत के लिए वनडे फॉर्मेट में एक स्थायी और मैच जिताऊ खिलाड़ी के रूप में स्थापित किया है। तकनीकी रूप से मजबूत,
शांत स्वभाव और बड़े स्कोर बनाने की क्षमता उन्हें खास बनाती है। अगर मौजूदा फॉर्म की बात करें तो शुभमन गिल हाल के वनडे मुकाबलों में शानदार लय में नजर आए हैं। वह शुरुआत को बड़े स्कोर में बदलने में अब पूरी तरह सक्षम हो चुके हैं। खासकर पावर प्ले के ओवरों में उनका स्ट्राइक रोटेशन और बाद में गियर बदलने की क्षमता भारतीय टीम को मजबूत शुरुआत दिलाती है। बड़े मुकाबलों में दबाव झेलने की कला उन्होंने लगातार सीखी है। अब बात करते हैं सही वनडे आंकड़ों की। शुभमन गिल ने अब तक वनडे क्रिकेट में लगभग 40 से ज्यादा मुकाबले खेले हैं, जिसमें उन्होंने 2000 से ज्यादा रन बनाए हैं। उनका औसत 50 के आसपास का रहा है, जो उन्हें दुनिया के सर्वश्रेष्ठ वनडे बल्लेबाजों की श्रेणी में खड़ा करता है। गिल के नाम वनडे क्रिकेट में 8 शतक और 15 अर्धशतक दर्ज हैं। खास बात यह है कि उनके ज्यादातर शतक मैच जिताऊ रहे हैं। कप्तानी की जिम्मेदारी मिलने के बाद उनका खेल और भी निखरा है, क्योंकि अब वह सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि पूरी टीम के लिए सोचकर बल्लेबाजी करते हैं। न्यूजीलैंड जैसी अनुशासित और चालाक गेंदबाजी वाली टीम के खिलाफ शुभमन गिल भारतीय टीम के लिए सबसे बड़ा एक्स फैक्टर साबित हो सकते हैं। अगर वह क्रीज पर टिक गए तो भारत के बड़े स्कोर बनाने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। वहीं टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में नंबर 3 पर उपकप्तान श्रेयस अय्यर खेलते नजर आएंगे। श्रेयस अय्यर भारतीय क्रिकेट टीम के उन बहुमुखी और विस्फोटक खिलाड़ी में से एक हैं, जिनकी बल्लेबाजी, गेंदबाजी और फील्डिंग तीनों ही विभागों में टीम को मजबूती मिलती है। वनडे क्रिकेट में अय्यर का रोल सिर्फ बतौर मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज मैच के किसी भी मोड पर टीम के लिए अहम योगदान दे सकते हैं। श्रेयस अय्यर का मौजूदा फॉर्म भारतीय वनडे टीम के लिए उत्साहजनक है। वह हाल के मैचों में लगातार रन बना रहे हैं और बल्लेबाजी में दबाव झेलने की क्षमता रखते हैं। वनडे आंकड़ों की बात करें तो श्रेयस अय्यर ने अब तक लगभग 70 से ज्यादा वनडे मुकाबले खेले हैं और इस दौरान उन्होंने लगभग 3000 रन बनाए हैं। उनका औसत करीब 50 के आसपास रहा है और स्ट्राइक रेट करीब 88 से 90 का है, जो उनकी आक्रामक बल्लेबाजी को दर्शाता है। उनके नाम 5 शतक और लगभग 23 अर्धशतक दर्ज हैं। न्यूजीलैंड जैसी टीम के खिलाफ अय्यर का रोल विशेष रूप से मिडिल ऑर्डर में निर्णायक साबित हो सकता है। उनकी मौजूदगी भारतीय टीम के संतुलन और आक्रामक रणनीति के लिए बेहद अहम है। वही प्लेइंग 11 में नंबर 4 पर विराट कोहली खेलते नजर आएंगे। विराट कोहली भारतीय क्रिकेट टीम के सबसे बड़े और भरोसेमंद वनडे बल्लेबाजों में से एक हैं। उन्हें क्रिकेट की दुनिया में रन मशीन कहा जाता है और उनके नाम पर रिकॉर्ड, शतकों और शानदार पारियों की लंबी सूची है। वनडे फॉर्मेट में कोहली का अनुभव और उनकी मैच जिताऊ क्षमता उन्हें टीम इंडिया के लिए सबसे अहम खिलाड़ियों में शामिल करती है। वह केवल रन बनाने वाले बल्लेबाज नहीं हैं, बल्कि मैच के दबाव को संभालने और जरूरत पड़ने पर टीम को जीत दिलाने वाले खिलाड़ी भी हैं। कोहली का मौजूदा फॉर्म काफी उत्साहजनक है। हालिया वनडे मुकाबलों में उन्होंने लगातार रन बनाए हैं और उनकी बल्लेबाजी में आत्मविश्वास स्पष्ट दिखाई देता है। उनके पास बड़े स्कोर बनाने और पारी को संभालने की अद्भुत क्षमता है, जिससे भारत की बल्लेबाजी लाइन बेहद मजबूत दिखती है। अब बात करते हैं वनडे आंकड़ों की। विराट कोहली ने अब तक वनडे क्रिकेट में 300 से ज्यादा मुकाबले खेले हैं और इस दौरान उन्होंने 14,000 से अधिक रन बनाए हैं। उनका औसत लगभग 50 के आसपास है, जो उन्हें दुनिया के सर्वश्रेष्ठ वनडे बल्लेबाजों में खड़ा करता है। कोहली के नाम वनडे क्रिकेट में 53 शतक और 75 से अधिक अर्धशतक दर्ज हैं। उनकी यह लगातार प्रदर्शन की क्षमता और मैच जिताऊ पारियां उन्हें टीम के लिए अमूल्य बनाती हैं। विराट कोहली की सबसे बड़ी ताकत उनकी कंसिस्टेंसी, दबाव झेलने की क्षमता और स्ट्राइक रोटेशन है। वह हर स्थिति में शांत रहते हुए अपने शॉट्स को परफेक्ट टाइमिंग के साथ खेलते हैं। तेज गेंदबाजों के साथ साथ स्पिनर्स के खिलाफ भी उनका रिकॉर्ड शानदार रहा है। न्यूजीलैंड जैसी टीम के खिलाफ कोहली का अनुभव और पारी को संभालने की क्षमता भारत की जीत के लिए निर्णायक साबित हो सकती है। वहीं प्लेइंग 11 में नंबर 5 पर विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत खेलते नजर आएंगे। ऋषभ पंत भारतीय क्रिकेट टीम के सबसे आक्रामक और विस्फोटक विकेटकीपर बल्लेबाजों में से एक है। वनडे क्रिकेट में उनकी बल्लेबाजी क्षमता टीम को किसी भी स्थिति में मजबूत बना सकती है। पंत पावर प्ले में तेज शुरुआत देने और मिडिल ऑर्डर में रन रेट बढ़ाने की अद्भुत क्षमता रखते हैं। हाल के मुकाबलों में उनका फॉर्म काफी अच्छा रहा है। उन्होंने छोटे छोटे स्कोर को बड़ी पारियों में बदलने का गुण दिखाया है। वनडे आंकड़ों की बात करें तो पंत ने अब तक लगभग 48 मुकाबले खेले हैं और इस दौरान उन्होंने 1700 से अधिक रन बनाए हैं। उनका औसत लगभग 30 के आसपास है और स्ट्राइक रेट 90 के करीब रहा है। उनके नाम वनडे में 1 शतक और 5 अर्धशतक दर्ज हैं। पंत की सबसे बड़ी ताकत उनकी खतरनाक स्ट्राइकिंग और तेज रन बनाने की क्षमता है। न्यूजीलैंड जैसी टीम के खिलाफ
पंत का आक्रामक खेल भारत के लिए निर्णायक साबित हो सकता है। वहीं प्लेइंग 11 में नंबर 6 पर ऑलराउंडर खिलाड़ी रविंद्र जडेजा खेलते नजर आएंगे। रविंद्र जडेजा भारतीय क्रिकेट टीम के सबसे भरोसेमंद ऑलराउंडर हैं। वनडे क्रिकेट में जडेजा अपनी बल्लेबाजी, गेंदबाजी और फील्डिंग तीनों में टीम को मजबूती देते हैं। मिडिल ऑर्डर में उनकी बल्लेबाजी टीम को संकट से बाहर निकाल सकती है, जबकि लेग और ऑफ स्पिन के मिश्रित गेंदबाजी विकल्प से विपक्षी बल्लेबाजों को परेशानी होती है। जडेजा की अनुभवपूर्ण खेल शैली टीम इंडिया के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। वनडे आंकड़ों की बात करें तो जडेजा ने अब तक लगभग 133 मुकाबले खेले हैं और इस दौरान उन्होंने 2000 के करीब रन बनाए हैं। उनका बल्लेबाजी औसत करीब 50 के आसपास है और उनके नाम वनडे में लगभग 3000 रन दर्ज है, जिसमें तरह अर्धशतक उन्होंने जड़े हैं। वहीं गेंदबाजी में उन्होंने 230 से ज्यादा विकेट लिए हैं। जडेजा की सबसे बड़ी ताकत उनकी मैच का आकलन और संतुलित ऑलराउंड खेल है। न्यूजीलैंड जैसी टीम के खिलाफ उनका योगदान भारत के लिए निर्णायक हो सकता है। वही प्लेइंग 11 में नंबर 7 पर ऑलराउंडर खिलाड़ी नीतीश कुमार रेड्डी खेलते नजर आएंगे। नीतीश कुमार रेड्डी भारतीय क्रिकेट टीम के उभरते हुए युवा ऑलराउंडर हैं, जिन्होंने हाल के समय में अपने प्रदर्शन से चयनकर्ताओं और फैंस का ध्यान खींचा है। वह एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो मीडियम पेस गेंदबाजी के साथ साथ 3010 क्रम में तेज रन बनाने की क्षमता रखते हैं। घरेलू क्रिकेट और इंडियन प्रीमियर लीग में उनके प्रदर्शन ने यह साबित किया है कि वह बड़े मंच पर खेलने का दमखम रखते हैं। मौजूदा फॉर्म की बात करें तो नीतीश कुमार रेड्डी ने हाल ही में खेले गए मुकाबलों में गेंद और बल्ले दोनों से उपयोगी योगदान दिया है। वह दबाव की स्थिति में शांत रहते हैं और टीम की जरूरत के हिसाब से खुद को ढालना जानते हैं। वनडे स्तर पर उनका अनुभव भले ही सीमित हो, लेकिन घरेलू क्रिकेट में उनके आंकड़े और निरंतरता उन्हें भविष्य के लिए एक अहम विकल्प बनाते हैं। नीतीश की सबसे बड़ी ताकत उनकी एनर्जी, एथलेटिक फील्डिंग और ऑलराउंड स्किल्स हैं। न्यूजीलैंड जैसी टीम के खिलाफ वह भारत के लिए एक सरप्राइज पैकेज साबित हो सकते हैं। वहीं प्लेइंग 11 में नंबर 8 पर तेज गेंदबाज हर्षित राणा खेलते नजर आएंगे। हर्षित राणा भारतीय क्रिकेट टीम के युवा और तेज रफ्तार तेज गेंदबाज हैं, जिन्होंने बहुत कम समय में अपनी अलग पहचान बनाई है। उनकी सबसे बड़ी ताकत उनकी गति, उछाल और आक्रामक एटीट्यूड है, जो किसी भी बल्लेबाज को असहज कर सकता है। घरेलू क्रिकेट और आईपीएल में उनके प्रदर्शन ने यह साफ कर दिया है कि वह बड़े मुकाबलों में दबाव झेलने की क्षमता रखते हैं। मौजूदा फॉर्म की बात करें तो हर्षित राणा अच्छी लय में नजर आ रहे हैं। वह नई गेंद से विकेट निकालने के साथ साथ डेथ ओवर्स में भी सटीक लाइन और लेंथ से गेंदबाजी करने की काबिलियत रखते हैं। वनडे स्तर पर उनका अनुभव अभी सीमित है, लेकिन उनकी गति, आत्मविश्वास और सीखने की भूख उन्हें भविष्य का अहम गेंदबाज बनाती है। न्यूजीलैंड जैसी मजबूत टीम के खिलाफ हर्षित राणा भारत के लिए एक एक्स फैक्टर साबित हो सकते हैं। वही प्लेइंग 11 में नंबर 9 पर तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा खेलते नजर आएंगे। प्रसिद्ध कृष्णा भारतीय क्रिकेट टीम के प्रमुख लंबे कद के तेज गेंदबाज हैं, जो अपनी अतिरिक्त उछाल और तेज गति के लिए जाने जाते हैं। वनडे क्रिकेट में उनकी भूमिका नई गेंद से विकेट निकालने और मिडिल ओवर्स में रन गति पर लगाम लगाने की होती है। अपने लंबे कद की वजह से वह बल्लेबाजों को बाउंस से परेशान करने में सक्षम है, जो उन्हें बाकी गेंदबाजों से अलग बनाता है। मौजूदा फॉर्म की बात करें तो प्रसिद्ध कृष्णा फिटनेस और लय दोनों के मामले में बेहतर नजर आ रहे हैं। जब वह सही लाइन लेंथ पर गेंदबाजी करते हैं तो बड़े बड़े बल्लेबाज भी गलतियां करने पर मजबूर हो जाते हैं। डेथ ओवर्स में उन्होंने अपनी यॉर्कर और हार्ड लेंथ गेंदों पर काफी काम किया है। वनडे करियर में प्रसिद्ध कृष्णा ने सीमित मौकों में ही यह दिखाया है कि वह विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं। न्यूजीलैंड जैसी टीम के खिलाफ उनकी उछाल और गति भारत के लिए बड़ा हथियार साबित हो सकती है। वहीं प्लेइंग 11 में नंबर 10 पर स्पिनर गेंदबाज कुलदीप यादव खेलते नजर आएंगे। कुलदीप यादव भारतीय क्रिकेट टीम के सबसे अनुभवी और चालाक कलाई के स्पिन गेंदबाज हैं। वनडे क्रिकेट में वह अपनी विविधता, फ्लाइट और टर्न से बल्लेबाजों को लगातार चकमा देते आए हैं। कुलदीप की खासियत यह है कि वह बीच के ओवरों में विकेट निकालकर मैच का रुख पलटने की क्षमता रखते हैं, जो किसी भी टीम के लिए बेहद अहम होता है। मौजूदा फॉर्म की बात करें तो कुलदीप यादव हाल के वनडे मुकाबलों में अच्छी लय में नजर आए हैं। उन्होंने अपनी लाइन लेंथ और गेंद की गति में सुधार किया है, जिससे बल्लेबाजों के लिए उन्हें पढ़ना और मुश्किल हो गया है। खासकर दाएं हाथ के बल्लेबाजों के खिलाफ उनकी गुगली काफी प्रभावी साबित होती है। वनडे करियर में कुलदीप यादव ने 115 से ज्यादा मुकाबलों में 190 से अधिक विकेट चटकाए हैं
और उनका गेंदबाजी औसत काफी प्रभावशाली रहा है। न्यूजीलैंड जैसी अनुशासित टीम के खिलाफ कुलदीप का अनुभव और स्पिन भारत के लिए निर्णायक साबित हो सकता है। वहीं प्लेइंग 11 में नंबर 11 पर तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज खेलते नजर आएंगे। मोहम्मद सिराज भारतीय क्रिकेट टीम के सबसे भरोसेमंद और आक्रामक तेज गेंदबाजों में से एक हैं। वनडे क्रिकेट में सिराज नई गेंद से स्विंग और सीम मूवमेंट पैदा करने के लिए जाने जाते हैं, जिससे वह शुरुआत में ही बल्लेबाजों पर दबाव बना देते हैं। उनकी आक्रामक सोच और निरंतरता उन्हें टीम इंडिया के गेंदबाजी आक्रमण का अहम हिस्सा बनाती है। मौजूदा फॉर्म की बात करें तो सिराज हाल के वनडे मुकाबलों में शानदार लय में नजर आए हैं। वह पावर प्ले में विकेट निकालने के साथ साथ डेथ ओवर्स में भी रन रोकने की क्षमता रखते हैं। उनकी यॉर्कर और हार्ड लेंथ गेंदें बल्लेबाजों के लिए परेशानी का कारण बनती हैं। वनडे करियर में मोहम्मद सिराज ने 45 से ज्यादा मुकाबलों में 70 से ज्यादा विकेट हासिल किए हैं और उनका गेंदबाजी औसत काबिले तारीफ रहा है। न्यूजीलैंड जैसी मजबूत टीम के खिलाफ सिराज की गति और आक्रामकता भारत के लिए निर्णायक साबित हो सकती है। तो दोस्तों, आज के इस मुकाबले में टीम इंडिया की ऐसी दिखाई देने वाली प्लेइंग 11 आप कमेंट कर बताओ, क्या टीम इंडिया अपनी इस प्लेइंग 11 के साथ आज के मुकाबले में न्यूजीलैंड को हरा सकती है या फिर नहीं? वहीं पर इस प्लेइंग 11 में और किस खिलाड़ी को मौका कप्तान शुभमन गिल को देना चाहिए था?